डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स केस में अगर फुल कोर्ट के बगैर फैसले होते हैं तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। एक उनका नोट है, ये जी, उनका सजेशन है। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि आज तमाम दिन इस पर ज़ाहिर बहस भी हुई और हमने ख़बरों में सुन भी लिया, लेकिन उसका जो हासिल है वो ये है कि एक तो अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने अदालत को ये बताया कि हमारे पास 102 लोग, क्योंकि कल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा था कि 102 लोगों से तफ्तीश जारी है या ऐसी कोई बात हुई थी गालिबन, इससे कोई मिलता जुलता लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। तो आज जो है वो जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो तो थोड़ा सा उस पर कन्फ्यूजन हुआ। अदालत ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने कहा जो आपने कहा था तो नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बात कोई और हुई। फिर उन्होंने वजाहत की कि जी वो कस्टडी में है फ़ौज की, ठीक है। फ़ौज की कस्टडी में है और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और उसके हवाले से फिर जो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब और बाकी भंडारी साहब और बाकी जो शख्सियात थीं, उनका ये कहना था कि इस फैसले पे किसी तरह स्टे मिल जाए, यानी स्टे मिल जाए, यानी फ़ैसला जो है ये इसको रोक दिया जाए कि आगे फ़ौजी अदालतें जो हैं वो अपना काम रोक दें या इन लोगों को जो है वो बाहर ले आया जाए। तो वो जो है वो फैसला मुस्तरद हुआ अदालत। हाँ, मतलब फैसला उनका मुस्तरद से मुराद ये है कि फैसला उनके हक में नहीं आया, अभी फैसला तो नहीं हुआ, यानी वो स्टे नहीं ले सके कोर्ट से। और अब जो है वो चूँकि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो बात की गई कि जी पहले हफ्ते में तो पहले दूसरे हफ्ते में शायद बेंच अवेलेबल नहीं है, तो ये तीसरे हफ्ते में अब जुलाई के इस मुकदमे की समाअत होगी। और दो तीन बातें उस वक्त तक ये 2D1 2D2 इससे कतई नज़र कि जी वो सिविलियंस, इसमें एक जो है वो शिक जो है वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की है, और जो 1 है वो यानी 2D1 का भी एक वो फिर रोमन 1 है, फिर एक रोमन 2 है। तो उसमें कि जी वो अगर मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात में लोग घुसें, सिविलियंस दाखिल हो जाएं या उकसाएँ, 1 में ये है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2 गालिबन ये कह रहा है। तो वो उसमें फिर ये है कि उन्होंने कहा कि मिसालें दी माजी की और सारा कुछ हुआ। तो अदालत ने दो तीन बातें उसमें उन्होंने यकीन दहानी ली अटॉर्नी जनरल साहब से, हुकूमत से। और उसमें तो एक तो ये बात कि उनकी ईद पर बात करवाई जाए अपने अहल खाना से। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसमें जो है वो खाने का उन्होंने पूछा कि खाना जेलों में कैसा है, आप जाके कभी चक्कर लगा के देख लें। और तीसरी उन्होंने जो बात की वो उन्होंने कहा कि ये इमरान रियाज खान साहब के वाले से बात हुई कि उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा आपके पास अगर नहीं है तो भी आप तलाश करके हमें बताएं अगली समाअत। तो इसका मतलब अब इसको इस तरह लिया जाएगा कि जो कार्रवाइयाँ हैं, गिरफ्तारियाँ और तहकीक और तफ्तीश और तमाम जो मामलात हैं, अब ये मज़ीद तेज़ इसलिए होंगे कि अदालत से जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक प्ली लेके गए थे ये सारी शख्सियत, तो अदालत ने उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से और बाकी मामलात को कि ये वो सारा कुछ हुआ, लेकिन उसमें उन्होंने वो कार्रवाई उसी तरह से जारी रहेगी बल्कि तेज़ हो जाएगी। और तेज़ इसलिए हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको जो है वो कहा है कि इसमें आप इन चीज़ों को यकीन दहानी बनाएं। एक जज साहब ने कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए, हो सकता है फुल कोर्ट बने, कैसे हो क्या हो, लेकिन ये जुलाई के आखिर तक चला गया मामला। ये तकरीबन एक माह, आज से तकरीबन एक माह के बाद इसकी अगली समाअत होगी। ठीक है। तो इस दौरान गिरफ्तारियाँ और इस दौरान जो है वो मुकदमात का क़याम और इस दौरान जो है वो बहुत कुछ। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि
यानी मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं दोबारा, देखें होता ये है कि मैं वैसे भी मैं ओरिजिनल जिस फील्ड से हूँ तो वो मेडिकल में भी दो तरह की चीज़ें हैं। एक ये है कि हमें मरहम भी रखनी पड़ती है और हमें चीरा भी लगाना पड़ता है, इंसिजन भी देना पड़ता है। और मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब यानी फर्स्ट ईयर में तो होता है ना एनाटॉमी में, आपने डेड बॉडीज़ देख ली और ये हुआ तो वो भी बड़ा मुश्किल, लेकिन असल मरला आता है जब आप मॉर्चरी में जो है ना पोस्टमार्टम देखते हैं किसी का, क्योंकि पोस्टमार्टम के वक्त ये होता है कि थोड़ा ही टाइम गुजरा होता है। तो जो पहला पोस्टमार्टम थर्ड ईयर में देखा था मैंने, वो 12 साल का बच्चा था और उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था जब बच्चा सोया हुआ है। तो हम लोग मेडिकल फील्ड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा, और फिर चूँकि कैजुअलिटी में काम किया तो गन शॉट्स, हेड इंजरीज, ट्रेन से लोग, सबसे बुरी इंजरीज होती हैं ट्रेन, और साथ साथ फिर आप स्विचेस भी लगा रहे हैं, मरहम भी लगा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि यहाँ पर भी यही सिलसिला है इत्तेफाक से, मीडिया में भी, कि आपको अच्छी खबरें भी और बुरी खबरें भी, लेकिन दोनों खबरें आपको बतानी पड़ती हैं, चाहे वो किसी के लिए अच्छी हो या किसी के लिए बुरी हो, लेकिन खबर जो है वो बहरहाल आपको बतानी पड़ती है। और जो है वो खबर जो है वो ज़ाहिर है किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी। अब ये पीटीआई के लिए अच्छी है या बुरी है या उसे, तो खबर है, और उस खबर में जो है वो उसके अंदर वेरिएशंस भी आ रही हैं, लेकिन एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो चीज़ें जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, और वो डायरेक्शन जो है वो ब्लैक होल वाली के आगे जाके फंस जाएंगे सारे, और वो तो वही है। लेकिन उससे मुल्क ने निकलना है, और मुल्क कैसे निकलता है आगे, क्या सूरत हाल बनती है, ये भी देखना है। गिरफ्तारियाँ, छापे, और 7वीं दफ़ा आज अली मोहम्मद खान साहब का जी उनकी गिरफ्तारी दोबारा हुई है। और अली मोहम्मद खान साहब की गिरफ्तारी की एक तो ये कि उन पे चार्जेस हैं, दूसरी वजह ये है जो थोड़ी सी, अली मोहम्मद खान साहब बहुत करीबी दोस्त मुराद सईद साहब के भी थे। ये दोनों बड़े, इनको मैंने हमेशा साथ देखा, ट्रैवल भी साथ करते थे, तो मतलब ये हो सकता है उससे हटके हो, यह हो सकता है कि मुराद सईद साहब के साथ कोई ताल्लुक हो, कि मुराद सईद साहब इनसे सब कुछ, इनसे गपशप लगती थी जब भी, तो दोनों साथ होते थे। और ये नो मर्सी वाला, नो मर्सी इसमें कि जो भी लोग मुलविस हैं 9 मई में वो उसमें धरे जाएंगे। अच्छा, इसमें